मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। चल पड़ा है आज ये जहां, निकल पड़ा है मुक्ति का कारवां। मजदूरी बच्चे करें क्यों, क्यों पिता को नहीं रोजगार। घुट रहा है बचपन, लुट रहा है बचपन। गरीबी के नाम पर गिरवी है बचपन। चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार, चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार। आज होगा इसका फैसला। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। एक एक फूल जो खिल रही है बाग में, एक एक ईंट जो पक रही है आग में। हीरों में है जो चमक, चूड़ियों में है जो खनक। गलीचों में जो बुना, दीवारों में जो चुना। जानते हो कौन है जो पानी बनकर बह गया। बाल मजदूरों का खून है और उन्हीं का है पसीना। मुक्ति के लिए उठो, मुक्ति के लिए चलो। न्याय के लिए उठो, न्याय के लिए चलो। न्याय के लिए उठो, न्याय के लिए चलो। देखो चल पड़ा है आज ये जहां। मुक्ति के लिए चलो, न्याय के लिए चलो। कैलाश सत्यार्थी इंसानियत की किताब पर लिखा वो नाम है जिसको सुनकर ही लाखों बच्चों के दिलों में एक उम्मीद की लौ जलती है। वो मासूम बच्चे जिनके हाथ होटलों और ढाबों पर बर्तनों में अपनी तकदीर धो रहे हैं। जो बच्चे सुई से अपनी उधड़ी जिंदगी को टांकने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचपन अपने जख्मों पर पंचर लगा रहे हैं। जो कचरे के ढेर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे सभी मासूमों के लिए कैलाश सत्यार्थी एक मसीहा से कम नहीं। और दुनिया ने भले ही नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कर कैलाश जी के कामों को अब पहचाना हो, पर उनका असली सम्मान तो हर उस बच्चे की आंखों की चमक में, होठों की मुस्कान में, आगे बढ़ते कदमों में और कलम थामे हाथों में दिखता है, जिन्हें उन्होंने बाल मजदूरी के चंगुल से निकालकर एक नई जिंदगी दी है। और ऐसे बच्चों की संख्या जानते हैं आप? 144 देशों के 80,000 से ज्यादा बच्चे। अभी मार मार भागी बात नहीं आप निकल जाइए इससे। broken hand, we really don't know. Let's go. He's got a broken leg. We need to go immediately. Let's go to Lucknow. Lucknow first. Let's go to Lucknow first. आप उस गाड़ी Actually, we have to look for the rest of the journalists and rest of the people. Where are the mothers of the children? They have been taken back. The fathers could run away. The mothers have been taken back to the circus. Where are the mothers? They have been snatched. ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें आपने सर्कस में काम करने वाले बच्चों को छुड़ाया था जी। बट काफी हमला हुआ आपके ऊपर। हाँ जी, हमला तो हुआ ही, लेकिन हमले से पहले उस आदमी ने, जो सर्कस का मालिक है, उसने अपनी गन निकाल के मेरे सिर पे रख दी थी। बांसों पे लड़कियां चलती हैं ना, वो बांस पे बांध देते हैं तो उसमें लोहे का हुक लगा रहता है। वो हुक मेरे यहाँ घुस गया। अगर वो एक, डॉक्टरों ने बताया कि अगर एक आधा सेंटीमीटर भी अंदर चला गया तो मेरी ब्रेन की नर्व में चला जाता, वो डेथ हो जाती मेरी। तो काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने अस्पताल के अंदर ही ये फैसला कर दिया कि जब तक ये सारी बेटियां मेरी नहीं मिलेंगी, जिनको भगा दिया, चुरा दिया, गायब कर दिया था मालिकों ने, 12 थी वो, अच्छा, तब तक मैं अब अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। तो काफ़ी हैवी ब्लड लॉस हो चुका था और डॉक्टरों ने भी बहुत सख्ती से मना किया, लेकिन मैं अपने संकल्प पर अडिग था। तो 6 दिन तक मैं लगभग वहाँ बैठा। उस सबका नतीजा ये हुआ, न केवल वो 12 लड़कियां जिनकी तलाश में हम लोगों ने छापामार कार्रवाई की थी, बल्कि 12 और 24 लड़कियां वहां पर बरामद हुई और सब आज़ाद हो गई। क्या बात। सारी दुनिया में कम से कम 10 करोड़ यानी 100 मिलियन बच्चे ऐसे हैं और युवक युवतियां जो कई तरह की हिंसा के शिकार हैं। गुलामी में जी रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, अशिक्षा में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात ये हो रही है कि जो युद्ध वाले क्षेत्र हैं, जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है और जो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, उसमें लाखों बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हैं। अपना देश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनका जीवन सब चौपट हो रहा है। संसार के इतिहास में कोई बच्चा कभी किसी युद्ध के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा उनको भोगना पड़ता है। संसार में कभी किसी बच्चे ने गरीबी पैदा नहीं की, लेकिन गरीबी का शिकार सबसे ज़्यादा वो होते हैं। तो मुझे ये नामंजूर है। तो हमारी कोशिश है कि 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बने और हर युवक युवती उस आंदोलन में शामिल हो। हमारे हिंदी के कवि हुए हैं दुष्यंत, उन्होंने एक अच्छी बात कही, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये नौजवानों का हिमालय, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।